ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे फर्स्ट फेज़ बना दिया है मैंने और उसके बाद फिर ये भी सारा मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये इसके बाद हम लोग इसका जो बना हुआ फर्स्ट फेज़ बना हुआ है, उसके जस्ट अब नीचे वाला फेज़ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा मतलब ये जो ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन का कैसा शेप बन रहा है, इसका 3 पॉसिबिलिटी होता है। जैसे पॉसिबिलिटी नंबर 1 अगर ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा आपको बना हुआ मिल गया, ठीक है, तो कोई दिया तो फिर आपको एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो मैं फ़ॉर्मूला आपको बता दूँगा, ठीक है। अगर उस फ़ॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा तो ये ऐसा ऐसा शेप में बनेगा, फिर ये ग्रीन ऐसा हो जाएगा और फिर से आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो प्लस बन जाएगा और मेरा मेन पर्पज़ है प्लस बनाने का यहाँ पे, इस सरफेस पे प्लस बनाने का ऐसे, ठीक है। तो आपको पहले अब मान लीजिए जैसे ये अभी कैसा बन रहा है, ये ऐसा टाइप का बन रहा है ना, ये ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा टाइप का बन रहा है ना, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो फ़ॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये फार्मूला एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एफ का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो फिर अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसके बाद मैं जब फिर से यूज़ करूँगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मुझे जब तक मुझे ये प्लस बनाते मुझे प्लस बनाना है और ये फार्मूला जब तक जब ये यूज़ करते रहना है जब तक ये प्लस नहीं बन जाए, ठीक है। तो फिर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, अब देखिए ये, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे एल शेप है, ठीक है, एल शेप है। तो इसका ये जो है ना ये जो एल शेप है, तो इसको ये जो क्या बोल सकते हैं आप, इसका मतलब टेल बोल दीजिए जो भी हो, ठीक है। इसको आपको इधर रखना है, लेफ्ट की तरफ। हाँ, अपने से लेफ्ट की तरफ रखना है, ठीक है। सॉरी, अपने से ईस्ट की तरफ रखना है, सॉरी ईस्ट की तरफ, ठीक है। अपने से ईस्ट की तरफ रखना है। अगर आप इसको ऐसे करके बनाइएगा, ऐसे करके ईस्ट की तरफ रखे तो ये गलत है, तो फिर आप फॉर्मूला ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा आपको, ये जो शेप पहले बनेगा, जब आपने ये पूरा बना लीजिएगा, ये पूरा बनाने के बाद आपको एक यहाँ पे शेप मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, आप वो फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है। ऐसा शेप बन जाएगा और उसके बाद फिर आप जब ऐसा शेप बन गया तो आपको मैंने कहा है कि इस पोजीशन को ईस्ट की तरफ रखना है, अपने से ईस्ट की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को यूज़ करना है वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, एफ था। एफ, फिर आर, फिर यू, फिर आर डैश, फिर यू डैश, फिर एफ डैश, ठीक है, एफ डैश। तो ये देखिए आपको हॉरिजॉन्टल बन गया, ठीक है। ये फिर एक यहाँ पे एक लाइन बन गया और फिर आपको वही फार्मूला यूज करना है, पर आपको ध्यान रखना है कि ये जब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा तो हमको ये हॉरिजॉन्टल रखना है, ये ना कि वर्टिकल। वर्टिकल लगा के आप ऐसे ये फार्मूला फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। आपको यूज करना है फार्मूला वो, लेकिन आपको ये हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो आप फिर से यूज कर दीजिए, कहीं से यहाँ पे रख के यूज कर दीजिए, फिर यहाँ पे रख के, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल रखना है कैसे भी, ठीक है। तो मैं फिर से यूज करने जा रहा हूँ वही फार्मूला, एफ आर, फिर यू, फिर आर डैश, फिर यू डैश, फिर एफ डैश, एफ डैश। देखिए ये प्लस बन गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। और ये बिगड़ा भी नहीं है, इसको बिगाड़ना भी नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। ये जो मैंने बनाया है ये सब सही बना हुआ है अभी भी, और ये प्लस भी बन गया, ठीक है। तो फिर जब प्लस बनने के बाद हम लोग का स्टेप होता है कि उसके बाद हम लोग को ये जो कलर होता है, ये जो कलर, ये यहाँ पे जो कलर होता है, यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कराना होता है, इसको इसके साथ। जैसे यहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ पे येलो, यहाँ पे भी येलो होना चाहिए, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड होना चाहिए, और यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए। तो आप एक बार घुमा के देख लीजिए, ऐसे अगर मिल गया तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे येलो मिला है तो यहाँ पे तो नहीं ना मिला है ये, क्यों यहाँ पे नहीं मिला है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों कलर मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए कि ऐसे ही पहले नॉर्मल से घुमा के देख लीजिए कौन सा मिल रहा है कलर। अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो मिल रहा है आप उसको एक तरफ यहाँ पर रख दीजिए, जो नहीं, दो मिला है और दो नहीं मिला है, ठीक है। तो जो नहीं मिला है उसको आपको फिर से अपने से ईस्ट की तरफ रखना है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ रख के फिर एक फार्मूला होता है, उसे आप अप्लाई करना है आप उसको। जैसे ये फार्मूला है यहाँ पे, आप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये फार्मूला है, ये फार्मूला, ये फार्मूला है आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश यू डैश। आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये जो खराब बना हुआ है, जो जो ये मैच है, ये भी मैच है, तो इसे ये ये फार्मूला आपको यूज करना है। ये फार्मूला आपको यूज करना है, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश यू डैश, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर हम लोग को यूज़ करना है, उसके बाद फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बताया है कि जो सही, जो गलत है, गलत को अपने से ईस्ट की तरफ रखना है। देखिए ये दोनों सही है तो ये दोनों को आप कहीं भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो गलत है, या ये दोनों में से कोई जो भी गलत है, किसी को भी ईस्ट की तरफ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी गलत है इसको ईस्ट की तरफ रखना है, उसके बाद फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है आपको, आर यू यू आर डैश यू डैश, फिर आर, फिर यू डैश, फिर आर डैश,
ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला यूज़ करने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ये मैच हो जाएगा। एक बार आप फिर से और मिला सकते हैं, देखिए मैच हुआ कि नहीं। हाँ, ये पूरा मैच हो गया, देखिए ये पूरा मैच हो गया। ठीक है, आपको ये फार्मूला यूज़ कर जब तक नहीं मैच होए तब तक आपको करते रहना है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है जो गलत बना हो तो उसको इसकी तरफ रख के करना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का एम होता है, ये प्लस बन गया, ये पूरा मैच कर गया। अब हम लोग का एम होता है कि ये जो कॉर्नर्स है, ठीक है, ये कॉर्नर्स को हम लोग को देखना है कि सही कॉर्नर है या गलत कॉर्नर पे है। ये जो यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, पहले हम लोग को देखना होता है कि जैसे ये जो कलर है व्हाइट, तो हम ये व्हाइट का सेंटर भी यहीं पे होना चाहिए, और जैसे ग्रीन ग्रीन का सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, और जो रेड है रेड का सेंटर भी यही तीनों फेस में होना चाहिए। मतलब कहीं भी हो सकता है, जैसे रेड व्हाइट है तो व्हाइट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट ये तीनों जगह में होना चाहिए व्हाइट। ठीक है, सिमिलरली जो रेड है रेड भी यही तीनों जगह में, इसका जो सेंटर है, सेंटर सेंटर में बता रहा हूँ, सेंटर होना चाहिए। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन का सेंटर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये सही है। व्हाइट का सेंटर है तो यहाँ सही है, लेकिन रेड है यहाँ पे, रेड का सेंटर तो है नहीं, तो ये गलत है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमको अब इस पे आना है, तो यहाँ पे आपको येलो, येलो का सेंटर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी गलत है, और ये भी, इसका भी सेंटर कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे रेड का सेंटर है, तो रेड का सेंटर है, बट ये और पूरा गलत है। और उसके बाद फिर से हम लोग को देखना है कि यहाँ पे रेड है तो रेड का सेंटर है, यहाँ पे येलो है, येलो का सेंटर है, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का सेंटर है, तो ये सही है, यानी कि इसके कंपेरिजन में ये सही है। ठीक है, लेकिन एक होता है कि एक परफेक्ट बना हुआ रहता है। अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्रीन रहता और यहाँ पे रेड रहता और यहाँ पे अगर येलो रहता, तो ये परफेक्ट होता है, एक तरीके से परफेक्ट सही होता। लेकिन ये परफेक्ट नहीं, ये पार्शियली परफेक्ट सही है। ठीक है, मतलब आधा अधूरा है ये, लेकिन इसको हमको पूरा करना है। तो फिर पूरा करने के लिए देखिए, सिर्फ यहाँ पे एक ही सही है, ये कॉर्नर सही है, ये कॉर्नर, ये तीनों कॉर्नर गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये कॉर्नर सही है, तो इसको आप पहले राइट बॉटम पे रखिएगा। राइट बॉटम मतलब अपने से राइट बॉटम पे यहाँ पे रख के, और एक फार्मूला लगाना है, जो एक फार्मूला है आपको यहाँ पे एक फार्मूला है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस। हाँ, यहाँ पे एक फार्मूला, ये फार्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ। ये एल यू आर यू डैश एल डैश यू आर डैश यू डैश, ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर आप यूज कीजिएगा तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये सेंटर, यहाँ रेड का सेंटर यहाँ पे, येलो का सेंटर यहाँ पे, और ये ग्रीन का सेंटर यहाँ पे, तो वैसे ही ये चारों भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ। देखिए एल, ठीक है, एल, फिर यू, फिर आर, फिर यू डैश, फिर एल डैश, फिर यू, फिर आर डैश, और फिर यू डैश, फिर यू डैश। ठीक है, अब देखिए हम लोग को चेक करना है कि कौन सा सही बना या फिर सही नहीं बन पाया। जैसे ये कॉलम चेक करें तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, तो यहाँ पे येलो येलो सेंटर नहीं है, और यहाँ पे ऑरेंज ये है, लेकिन ये गलत है, ये अभी भी सही बना नहीं है। अब ये यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट का सेंटर है, सही है, और यहाँ पे रेड है, ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज है ना, तो यहाँ पे ऑरेंज का सेंटर तो नहीं, यहाँ पे ग्रीन रेड का सेंटर है, तो ये गलत है। और इसको देखते हैं, तो इसको अभी भी देखते हैं कि रेड है तो रेड का सेंटर यहाँ पे है, येलो है तो इसका भी सेंटर है, ग्रीन है तो इसका भी सेंटर है, यानी कि ये सही है, और कोई सही नहीं है। फिर यानी कि हम लोग को यूज करते रहना है, ये फार्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों गलत है, यही सिर्फ सही है। ठीक है, ये सिर्फ सही है, ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है। ठीक है, तो फिर से हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एल यू, फिर आर, फिर यू डैश, फिर एल डैश, फिर यू, फिर आर डैश, फिर यू डैश। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, फिर से मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सही हुआ है कौन गलत हुआ है। जैसे देखिए, जैसे ये जो है ग्रीन, ग्रीन का सेंटर यहाँ पे है, यानी कि ये सही है, और ये ऑरेंज है, ऑरेंज का सेंटर यहाँ पे, ये सही है। ये जो यहाँ पे येलो है, येलो का सेंटर यहाँ पे, यानी कि ये भी सही है, ये सही है, और ये भी सिमिलरली सही है, क्योंकि रेड का सेंटर यहाँ पे, येलो का सेंटर यहाँ पे, ग्रीन का सेंटर यहाँ पे है, और ये भी सही है, ये भी सही, यानी कि सब चारों सही हो चुका है अब। मतलब ये एक आधा, ये सही है चारों तरफ। मान लीजिए यहाँ पे एक, ये जो रेड है, अगर रेड यहाँ पे होता, अगर, और ये येलो यहाँ पे होता, अगर मैं इसको खोल के अगर इधर कर दूं, मतलब समझ रहे हैं परफेक्ट सही एक होता है ना, कि यहाँ पे ऊपर में ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए आपको येलो, तो ये परफेक्ट सही हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, परफेक्ट सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये पार्शियली परफेक्ट सही है, आधा अधूरा है ये, लेकिन सही है, चारों सही कॉर्नर है। तो हम लोग को बस एक लास्ट फॉर्मूला यूज करना है, जिससे क्यूब बन जाएगा अब। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये लास्ट फार्मूला है, इसे आप यूज करना होगा सिर्फ। तो यहाँ पे आर है, यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश एल यू एल डैश यू एल डैश। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा अच्छे गौर से। ठीक है, जैसे ये आप फिर कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं, ये सब तो मेरा सेम है, कहीं भी आप जो दो ठो नहीं बना हुआ है उसको कहीं से भी ऐसे पकड़िए और फिर उसको लगा दीजिए। जैसे आर ये हो गया, फिर यू, फिर आर डैश, आर डैश नीचे हो गया, फिर यू डैश, फिर आर, फिर यू डैश, फिर आर डैश, और फिर एल, फिर यू,
फिर से यू, फिर से एल डैश, फिर से यू, फिर से एल, फिर से यू और फिर से एल डैश, ठीक है, एल डैश। तो देखिए हम लोग का अभी तक ये कॉर्नर देखिए, ये हम मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये देखिए ये एकदम परफेक्ट सही है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन के साथ मिला हुआ है, रेड रेड के साथ मिला हुआ है, येलो येलो के साथ मिला हुआ है, और ये भी सही है ये, क्योंकि यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड के सेंटर यहाँ पे है, और यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट का सेंटर भी इधर ही है, और ग्रीन का सेंटर भी इधर है, लेकिन ये परफेक्टली सही नहीं है, 100% सही नहीं है, 50% सही है आप मान लीजिए, और इसको आप 100% सही मान लीजिए, इसको इसको मान लीजिए 100% सही, ठीक है। तो फिर से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फिर से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अभी तक पूरा बना नहीं है, और आपको ये चीज ध्यान रखना है, जैसे ये जब दोनों बन गया, अच्छा फेस हो गया, परफेक्ट सही हो गया, तो जो 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 खराब है, मतलब जो अच्छा से आधा अधूरा सही है, तो उसको आपको अपने से ईस्ट की तरफ रख के ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैंने पिछले बार कहीं से भी लगा दिया था, क्योंकि चारों तरफ जो है ये चारों कॉर्नर पे कोई परफेक्टली सही नहीं था, मतलब आधा अधूरा सही था, इसलिए मैंने कहीं से भी लगा दिया था, ठीक है। लेकिन अब आपको मतलब जो भी खराब है उसको ईस्ट की तरफ रखना है और फिर से ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं फिर से ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, आर यू यू आर डैश यू डैश, फिर आर, फिर यू डैश, फिर आर डैश, फिर एल, फिर यू यू एल डैश, एल डैश ऐसे घुमाऊंगा, एल डैश, फिर यू, फिर एल, फिर यू और ये एल डैश, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से सॉल्व हो चुका है क्यूब। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने तो बहुत इंजॉय किया था इसे बनाने में, आप भी शायद इंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।